आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक दफा एक यहूदी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर वाकई तुम अपनी नबूवत के दावे में सच्चे हो तो तुम मुझे हजरत मूसा के असा की तरह मोज़ा दिखाओ। व्यूअर्स, असा का मतलब छड़ी होता है, यानी कि स्टिक। आपको शायद याद होगा कि हजरत मूसा के पास एक ऐसा असा था कि जब हजरत मूसा उस असे को जमीन पर फेंकते तो वो अजदहा यानी कि सांप बन जाता। सादा अल्फाज में बताऊं तो हजरत मूसा के पास एक ऐसी लकड़ी थी कि जब हजरत मूसा उस लकड़ी को जमीन पर फेंकते तो वो लकड़ी सांप बन जाती। खैर, फिर उस यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर तुमने मुझे ये मौजज़ा दिखा दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तुम वाकई अल्लाह के नबियों में से एक नबी हो। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे नबी मानो या न मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चूंकि मैंने नबूवत का दावा किया, इस वजह से मेरी इस नबूवत के दावे का यह तकाजा है कि मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूं। ए यहूदी, क्या तुम जानते हो कि हजरत मूसा का एक महसूस असा था जो कि सिर्फ वही अजदहा यानी कि सांप बन सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को किसी एक महसूस असा का पाबंद नहीं किया, बल्कि मैं मोहम्मद जिस चीज का इरादा कर लूं तो वो चीज उसी तरह हो जाती है जिस तरह मैं कहता हूं। अच्छा यहूदी, अब जब तुम अपने घर जाओगे तो रात के वक्त तुम्हारे घर के छत में जितनी लकड़ियां हैं वो सब की सब सांप बन जाएंगी और फिर वो तुम पर हमला करेंगी और तुम्हारे घर के 4 लोग सिर्फ और सिर्फ इनके डर की वजह से मर जाएंगे और बाकी लोग इसी डर और खौफ की वजह से बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद जब सुबह होगी तो तुम्हारी कौम के दूसरे लोग यानी कि दूसरे यहूदी तुम्हारे पास आएंगे और फिर तुम उन्हें अपना ये रात का वाकया सुनाओगे, लेकिन तुम्हारी कौम के ये यहूदी तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसी वक्त तुम्हारे घर के छत की सारी लकड़ियां दोबारा अजदहा यानी कि सांप बन जाएंगी और जब तुम्हारी कौम के दूसरे यहूदी अपनी आंखों से ये देखेंगे तो तुम्हारी इस बात का यकीन करना उनकी मजबूरी बन जाएगी और वो मजबूरन तुम्हारी इस बात का यकीन करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं मोहम्मद तुम्हें एक ऐसी दुआ के बारे में बता देता हूं कि अगर जो शख्स एक मर्तबा इस दुआ को पढ़ ले तो वो शख्स ना तो किसी डर की वजह से बेहोश होगा और ना ही किसी डर और खौफ की वजह से मरेगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को वो दुआ पढ़ा दी, लेकिन वो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मजाक उड़ाते हुए वापस अपने घर चला गया। खैर, अभी उसे कुछ ही वक्त हुआ था वापस घर आए हुए कि अचानक उसके घर के छत की लकड़ियों में सिरसिराहट यानी कि एक अजीब सी आवाज पैदा होने लगी। जब उस यहूदी ने अपने घर के छत की तरफ देखा तो यहूदी क्या देखता है कि घर के छत की लकड़ियां अजदहा यानी कि सांप बनना शुरू हो गई हैं। यहूदी इतना डर गया और इसी खौफ और दहशत की वजह से इतनी हिम्मत न जुटा सका कि वहां से उठकर बाहर जा सके। खैर, जब वो सारी की सारी लकड़ियां अजदहा यानी कि सांप बन गई तो वो रेंगते रेंगते घर की दीवारों से नीचे उतरने लगी। इन्हें नीचे उतरते देखकर 4 आदमी तो वैसे ही डर की वजह से मर गए और बाकी लोग इसी डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गए। व्यूअर्स, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने घर के एक कमरे में आराम से बैठे हुए हैं और अचानक आपके घर के छत से हजारों सांप आपकी तरफ आना शुरू हो जाए और आप पर हमला करने लगे तो आपका क्या हाल होगा, यानी कि आपकी क्या हालत होगी। आप अपनी इस हालत के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, जब कुछ लोग इतने ज्यादा सांपों को देखकर मर गए और कुछ लोग इसी डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गए तो फिर उस यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई उस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया। उस दुआ के पढ़ने से सारे के सारे सांप वापस छत की तरफ चले गए और दोबारा उसी तरह लकड़ियां बन गए। इसके बाद यहूदी तो सारी रात बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो दूसरे यहूदी इस यहूदी के घर पर आए और फिर उस यहूदी ने रात का सारा वाकया दूसरे यहूदियों को सुनाया। इस पर वो यहूदी बहुत हैरान हुए, लेकिन इस वाकये को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उस यहूदी ने दूसरे यहूदियों से कहा, मुझे मुसलमानों के नबी ने यह भी कहा था कि जब सुबह होगी तो तुम्हारी कौम के दूसरे यहूदी तुम्हारे घर पर आएंगे और फिर तुम उन्हें अपना ये रात का वाकया सुनाओगे, लेकिन वो तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे कि छत की लकड़ियां सांप कैसे बन सकती हैं।
لیکن پھر اسی وقت تمہارے گھر کی چھت کی ساری لکڑیاں دوبارہ سانپ بن جائیں گی، اور پھر وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری اس بات کا یقین کریں گے۔ جب اس یہودی نے اپنی قوم کے دوسرے یہودیوں کو یہ بات بتائی تو اچانک چھت سے ایک عجیب سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ جب لوگوں نے چھت کی طرف دیکھا تو بس دیکھتے رہ گئے۔ سب لوگ بہت ڈر گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے اپنی قوم کے دوسرے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے کو کہا۔ جب دوسرے یہودیوں نے یہ دعا پڑھی تو سارے سانپ واپس چھت پر جا کر دوبارہ لکڑیاں بن گئے۔ اسی طرح بہت سے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور راہ حق یعنی کہ دین اسلام کو قبول کر لیا۔